हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया, लिखते हैं कि बीमारी का पहला कारण ही टेस्ट है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि उनकी ये बात 100% गलत है। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी जो सोच थी वो पहले ज़माने में थी कि डॉक्टर्स टेस्ट कराते थे बट पेशेंट की जाँच में ज़्यादा कुछ नहीं आता था। बट आज के समय में हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं, इसलिए आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट पहले कराए जाते हैं। अब मैं कुछ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि टेस्ट इतने जरूरी क्यों है आज के समय में। सबसे पहले कोई पेशेंट आता है जिसको यहाँ पे बहुत सीवियर पेन हो रहा है, हाथ रखा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं, बेचैन हो रहा है, असहनीय वाला दर्द हो रहा है। यहाँ तक कि पेशेंट ने पेन किलर खा ली है, उसको इंजेक्शंस लग गए हैं, तो लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि या तो हमें देखना पड़ेगा पेशेंट को अपेंडिक्स का पेन है, या फिर हम देखते हैं कि पेशेंट को पथरी वहां पे फंस गई है, कि किडनी से निकल के जब यूरेटर में पथरी आती है कि राइट यूरेटर में आके पथरी फंस गई है। तो दोनों में बहुत सीवियर पेन होता है, दोनों में बहुत तेज वाली वॉमिटिंग होती है। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की जरूरत इसलिए पड़ती है कि पता लग सके कि भाई क्या प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से डायग्नोज करके उसी के हिसाब से मेडिसिन चले। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है और हम केवल पेशेंट को पथरी की दवाई देते रहें। तो पहला एग्जाम्पल ये था। सेकंड एग्जाम्पल ये था जो मैं भी कुछ दिन पहले मैंने बताया, एक पेशेंट थे, उनकी जो 65 फीमेल पेशेंट है, उनको यूरिन ऐसे बिल्कुल गाढ़ा करके और अनकंट्रोलेबल था कि दिन में कई कई बार उनका यूरिन ऐसे ही निकल रहा था। केवल मैंने एक ही सवाल पूछा उनसे कि क्या आपको बहुत ज्यादा कमजोरी है। उन्होंने बोला हाँ, मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, काफी दिन से कमजोरी हो रही है। मैंने पूछा क्या कभी शुगर की जांच कराई है, तो उन्होंने बोला नहीं कराई है। तो उनके सबसे पहले मैंने शुगर की जांच लिखी, तो उसमें 450 शुगर उनकी निकली। उनको शुगर की मैंने टैबलेट्स लिख के दी, क्योंकि होम्योपैथी से इतनी जल्दी कवर नहीं होती और उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो टैबलेट्स वगैरह उन्होंने खाई हैं, कंट्रोल हुई। तो 3-4 दिन में जो उनकी यूरिन वाली समस्या थी और कमजोरी वाली समस्या थी, वो ठीक हो गई है। अब ऐसे केस में अगर उनकी जांच नहीं कराएंगे तो कैसे पता लगेगा कि पेशेंट को डायबिटीज है और वो कितनी बड़ी हुई है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए। थर्ड एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, जैसे पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है और हाई ग्रेड फीवर आता है, बहुत तेज फीवर उसको आया है, 103 चल रहा है, 104 चल रहा है, और बहुत ज्यादा उसको कमजोरी हो रही है, वॉमिटिंग होने लगी है, शरीर में दाने पड़ने लगे हैं, खुजली होने लगी है। तो भैया ऐसे केस में टेस्ट बहुत जरूरी है। देखते हैं पेशेंट की जांच करा के तो पता लगता है भाई पेशेंट की प्लेटलेट ही 50,000 बची हुई है। अगर पेशेंट की जांच नहीं हो उस समय तो क्या हो सकता है। इसलिए जांच बहुत जरूरी है। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि पेशेंट को यहाँ पे बहुत तेज दर्द उठता है, उल्टियां भी आती हैं, और दर्द जो काफी तेज वाला होता है। अब आज के समय क्या होता है कि पेशेंट को गैस भी बहुत ज्यादा बनती है, सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, गैस बहुत कॉमन बीमारी है। तो अब क्या होता है, पेशेंट की हम सोच रहे हैं भाई गैस बनी हुई है और हम उसको केवल गैस्ट्रिक मेडिसिन दे रहे हैं, पेन किलर दे रहे हैं, बट आराम नहीं मिल रहा। अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता लगता है भाई गॉल ब्लैडर स्टोन है। अब ये बहुत तेजी से बन रही है, बहुत लोगों में बन रही है, मेल में भी बन रही है, फीमेल्स में भी बन रही है। इवन एक बच्चे के अंदर ही मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन देखी 12 mm की। तो आज के समय में किसी भी बीमारी का कुछ नहीं पता, किसी को भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बढ़ी हुई भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो टेस्ट इसलिए बहुत जरूरी है। अगर ये टेस्ट ना हो तो ऐसे डॉक्टर्स को पता नहीं लग पाता है। अब वो जमाने चले गए कि आपको कोई नब्ज पकड़ के आपको कोई बीमारियां बता दे। नब्ज पकड़ के केवल आपको इतना बोल सकते हैं लोग कि भाई आपका पेट खराब है। कोई अंदर डीप वाली नॉलेज आपको नहीं दे सकता कि भाई आपका पेट खराब है, पेट के अंदर आपका लीवर खराब है और लीवर के अंदर आपका एसजीपीडी 5,000 है क्योंकि आपको हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, उसका इलाज आपको करवाना है। ठीक है, तो वो आपको जो डीप डिटेल है वो आपको प्रोवाइड नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जांच में हमें बहुत जानने को मिलती हैं, इसी के अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। बाकी एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपको थायराइड का दे देता हूँ, क्योंकि ये बीमारी बहुत चल रही है आज के समय में। पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम नहीं है, केवल उसके बाल ज्यादा टूट रहे हैं और उसका वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो पेशेंट के हम थायराइड कराते हैं तो उसका T4 और T3 उसका बढ़ा हुआ है, TSH उसका नॉर्मल है, मतलब उसको हाइपर थायराइडिज्म है, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो रहा है और बहुत सारे सिम्टम्स उसकी बॉडी में आ सकते हैं आने वाले समय में जब ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे TSH बढ़ता है वो उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जो कि मोटा करने वाला थायराइड होता है। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं आज के समय में जिनका T4 बढ़ा हुआ है बट वो मोटे हो रहे हैं। TSH जो है उनका बढ़ा हुआ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा हुआ है, बट पेशेंट जो है मोटा नहीं हो रहा, पतला हो रहा है। तो ये अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, देखना पड़ता है कि बीमारी का लेवल क्या है।
ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई टेस्ट की वजह से पेशेंट बीमार होते हैं, फिर बीमारी का पहला कारण ही टेस्ट है, ऐसा बिल्कुल कहना गलत है आज के समय में। पहले समय में हम जी रहे होते तो बोल सकते थे कि भाई डॉक्टर साहब हमारी जांच में तो कुछ आता नहीं है, बार-बार आप टेस्ट क्यों कराते हैं? क्या टेस्ट से हमें वहम पड़ जाता है? ठीक है, लोगों का मानना ये भी होता है कि हम बार-बार टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट से वहम पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। इससे उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट लेके चला जा सके। दोस्तों इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, जितने भी आपके ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आप मेरा वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे आप भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, मैं कभी किसी को कॉपीराइट नहीं देता हूँ। बस लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए 90% लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, इंस्टाग्राम पे, पॉडकास्ट में आपको मिल जाएँगे, तरह-तरह की बकवास करने वाले लोग आपको मिल जाएँगे कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और आप परेशान हो जाएँगे। ठीक है? नमस्कार।